शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। और आज हम स्वर विज्ञान के साथ में दो हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी सीखेंगे, जो कि हमारा अनिंद्रा और घबराहट से हमें छुटकारा देगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उससे छुटकारा देगा। लेकिन स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां हर टीचर उस स्वर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। टीचर ही बच्चा का भविष्य को गढ़ता है, एक माली की तरह। तो उनको ज्ञान है, रहना चाहिए हमें स्वर को, कि कौन सा पैर में कौन सा स्वर में हमको जल देना है, कौन सा स्वर में कौन सा दिशा में हमें बच्चा को पढ़ाना है, कौन सा स्वर में कौन सा दिशा में हमें स्पोर्ट्स कराना है, कौन सा स्वर में कौन सा दिशा में हमें स्पोर्ट्स कराना है, कौन सा स्वर में कौन सा दिशा में हमें इंटरव्यू के लिए भेजना है, कौन सा तत्व में कौन सा क्या में हमें इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, कौन सा ऐसा स्वर के बारे में काम करे जिससे हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाए। स्वर एक ऐसा विज्ञान है जहां पर हर एक दूसरों का हेल्प करता है। स्वर विज्ञान मतलब पति और पत्नी, पति और पत्नी का मिलन अगर सही है तो वो स्वर आपका सही है। जहां एक जन डिस्टर्ब हो गया तो हमारा स्वर पूरी तरह से बिगड़ जाता। कभी अनुभव कीजिएगा, कभी भोजन बनाते वक्त में सूर्य नाड़ी को चला लीजिएगा और भोजन बनाकर देखिएगा, आपका वो भोजन पूरी तरह से खराब हो जाएगा। लेकिन सर, चावल अगर हम पानी में डाल रहे उबलने के लिए, स्वर को देख के एक ही पौआ चावल डालना है। अगर स्वर को देख के हम चावल को डालते हैं तो एक ही पौआ भात में आप बहुत जन को खिला सकते हैं। लेकिन कैसे इसका अभ्यास करना है? कभी भी देखिएगा, बहुत जो शादी विवाह में बहुत लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब बाराती आता है, जब कोई भोजन के लिए बैठता है, बहुत इंतजाम रहता है, लेकिन भोजन कम जाता है। कारण क्या है? कारण अपने स्वर को देखकर कीजिए। स्वर को देखकर नमक को डालिए, स्वर को देखकर चावल डालिए, स्वर को देखकर आप दाल को डालिए। हर कुछ स्वर के द्वारा कीजिए, इसके बाद आप अनुभव करके देखिएगा, भोजन भी सही ढंग से बनने लगेगा।
कभी दो गमला रखिए, कभी सूर्य नाड़ी में एक बीज को डालिए और चंद्र नाड़ी में बीज को डालिए। तो देखिए चंद्र नाड़ी वाला जो बीज है वो बहुत ज्यादा फसल आपको चाहे फल देगा, लेकिन वही आप सूर्य नाड़ी में डालते हैं तो वो जल जाएगा। अगर कोई दीपक को जलाना है, कभी चंद्र नाड़ी में जलाइए, कभी सूर्य नाड़ी में जलाइए, श्वास को खींचकर। तो सूर्य नाड़ी वाला दीपक आपका 8 से 10 घंटा जल जाएगा, लेकिन वही चंद्र नाड़ी वाला दीपक शगुन के साथ में जलाते हैं तो वो 2-3 घंटा में बंद हो जाएगा। क्यों? वो ठंडा होता है और सूर्य गर्म होता है। तो अग्नि को तेज करना है तो हमें सूर्य को जलाना है, चंद्रमा को तेज करना है तो हमें चंद्र को जलाना है। अगर इस तरह से हम मेहनत करते, इस तरह से अगर आगे बढ़ते तो हमारे जीवन में सब कुछ सही होने लगता है। तो हमें हर टीचर को समझना पड़ेगा, हर बच्चे को समझना पड़ेगा। आज ऐसा समय आ गया कि बच्चा भी माँ पिता या भाई बहन किसी रिश्ते से वो बात नहीं कर पाता है। कारण क्या है? ऐसा समय आ गया है कि हमको मोबाइल देने पे मजबूर हो गए हैं और मोबाइल देकर हम अपने बच्चे को अपने से दूर कर लिए। कोई आप तो सब समय झांकने नहीं जाइए, लेकिन उससे क्या हो रहा है, मोबाइल वो चलाते रहते हैं रात में 2 2:30 3 बजे तक ये मोबाइल को चलाए, इसके बाद सुबह वो उठ ही नहीं पाए, वो सूर्य उदय के बाद उठे। तो हमें प्रकृति से सीखना है। प्रकृति से 6:30 से 7 बजे तक ले जितना पंछी है सब अपने डाली पे चलाते हैं और सुबह ठीक 4 बजे वो अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे उठते हैं। तो हमारा शरीर कभी 5 बजे उठ कर देखिए, कभी 4 बजे उठ कर देखिए, कभी 10 बजे उठ कर देखिए, तो दोनों में आपको फर्क लगेगा। तो स्वर के अनुसार हमें काम करना है। कोई भी मन का काम करना है तो हमें चंद्र नाड़ी में करना है, कोई भी उग्र काम करना है तो हमें सूर्य नाड़ी में करना है। हर समय लेफ्ट और राइट में करना है। बहुत ठंड लग रहा है हमें तो सूर्य नाड़ी को बुलाना है। बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर कुछ नहीं दिख रहा है तो चंद्र नाड़ी को चला लेना है। प्रेशर हाई हो गया हमारा तो चंद्र नाड़ी को बुला लेंगे। प्रेशर लो हो गया है तो सूर्य नाड़ी को बुला लेंगे। हमें बुखार है तो हमको किसको बुलाना पड़ेगा? चंद्र को बुलाना पड़ेगा। हमें सर्दी खांसी है तो किसको बुलाना पड़ेगा? सूर्य नाड़ी को बुलाना पड़ेगा। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसी समय उनको राइट की तरफ लेटा दीजिए। प्रेशर एकदम उनका कुछ देर के बाद 15-20 मिनट के बाद में देखिएगा कम हो गया। लेकिन प्रेशर बढ़ा हुआ है, हम लेफ्ट की तरफ लेटा दिए तो प्रेशर और भी हाई हो जाएगा और भी सूर्य गर्म हो जाएगा। तो सूर्य जब भी गर्म होता है तो चंद्रमा को बुला लीजिए, ठंडा कर देगा। और ज्यादा ठंडा हो गया तो सूर्य को बुला लीजिए ठंडा करने के लिए। भोजन करना है तो सूर्य नाड़ी को चला लीजिए, पानी पीना है तो चंद्र नाड़ी को चला लीजिए,
मल को त्यागना है तो सूर्य नाड़ी को चला लीजिए। स्नान करना है तो सूर्य नाड़ी को चला लीजिए। चाय दूध कॉफी पीना है तो चंद्र नाड़ी को चला लीजिए। सोना है तो रात में बाएं करवट सोना है, लेफ्ट करवट सोना है। सूर्य नाड़ी को चलाना है। ठंडा में हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है, गर्म में हमें चंद्र नाड़ी को चलाना है। दिन भर चंद्र नाड़ी को चलाइए, लेकिन रात के समय में सूर्य नाड़ी को चलाइए। अगर इस तरह करते तो हमारे जीवन में बहुत सारा सपना पूरा होने लगता है, चाहे वो पैसा से हो, चाहे वो धन से हो, या कुछ से हो। इसका हम अभ्यास करेंगे तो अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन को हम ला सकते हैं और जीवन में बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें लेकिन हमें इसका अभ्यास को करना पड़ेगा। डेली देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ। जब भी आप उठिए सुबह के समय में, तो अपने स्वर को निरीक्षण कीजिए, कौन सा हमारा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट या दोनों चल रहा है। लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट की एक तरफ गाल को रख दीजिए, वही पाँव को जमीन पे। अगर राइट चल रहा है तो वही गाल को रख कीजिए और वही जमीन पे पाँव रखिए। अगर दोनों चल रहे हैं तो शिव हम का जाप कीजिए। अगर दोनों चल गया, हम नीचे उतर गए, तो उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई काम करने जाएंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगा। एक सफलता हमें बहुत जल्दी मिलेगा जब हम कोई माला करते हो। हर समय हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते हैं, हजार माला फेरते रहते हैं, लेकिन जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चल जाए तो हमें हजार माला का फल एक ही माला में प्राप्त हो जाए। छोड़ना हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम नया चीज को ला सकते हैं। जब तक ये देना नहीं सीखेगा तब तक ये कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो श्वास को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज हम एक ऐसा पॉइंट सीखेंगे जिससे हमारा अनिंद्रा, जो नींद नहीं आता है, उसको हमें कैसे करना है और कैसे नींद में हम आ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड का थंब है और राइट की तरफ हमें 4 नंबर ये पॉइंट है। 4 नंबर। तो 4 नंबर पॉइंट को सब लिख के रखिए, ये 4 नंबर हमारा। तो इसे हमें दाहिने तरफ रब करना है। दाहिने तरफ, हाँ, एकदम दाहिने तरफ। हमें जो पहला पोर के ठीक जहां पर धारी है वहां पर रब करना है, जहां पर रेखा है वहां पर रब करना है, और आस्ते आस्ते रब करना है इसे। ध्यान से सभी समझ गए? इसे आस्ते आस्ते रब करना है। इसको अगर कुछ देर तक रब करते हैं तो अपने आप आपका नींद आ जाए। ये इस जगह पर देखिए, यहाँ करना है, ये रेखा के ठीक नीचे करना है। राइट की तरफ हमें रब करना है और श्वास को लेते रहे। बेसिक भाग हमें
सांस को भरना नहीं, अपने आप वो पेट फूल जाएगा गुब्बारा के तरह। हमको सांस अपने आप से कुछ नहीं करना। अब उसी तरह राइट में ही रब करेंगे। फिर लेफ्ट को कीजिए। जब हम अच्छी तरह से अग्नि को समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा। और कुछ देर तक ले इस मुद्रा में बैठे और अपने सांसों पे ध्यान लगाएं और कैसे मुद्रा लगाएं। हमें श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है। श्वास हमें लेना नहीं है, श्वास को बाहर निकालना है। और ध्यान में बैठे।
पूरा करे, पूरा घर्षण करे तुम। हाथ को पूरी तरह से घर्षण करे। जब पूरा गर्म हो जाए तो उस ऊर्जा को पूरा शरीर में डाल दीजिए। अब दोनों पैर का अंगूठा को जो अंदर है उसको नहीं, बाहर की तरफ दबाना है। पैर का अंगूठा को बाहर से दबाना है। जैसे हाथ के अंगूठा को दबाए उसी तरह पैर का भी अंगूठा को हमें दबाना है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब दबाएंगे अब देखिए लगता है आपने क्या ऐसा अनुभव करता है, क्या लगता है हमें पूरी तरह से ये बाहर पैर को भी आस्ते से रब करते रहिए। दोनों पैर का अंगूठा को पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद में रब करिए और सांस को भरिए और खींचिए। पालथी लगाइए। पालथी लगाने के बाद में दोनों पाँव को अंगूठा को जब रब कीजिए देखिए अब कि आप पहले के तरीके कैसा हो पाए, क्या अनुभव कर पाए। हमने 4 नंबर सीखा, अब 5 नंबर सीखेंगे। तो 5 नंबर क्या है, ये दूसरा पोर के बीच में दबाना है। 1 और 2, यहाँ पर 2 धारी के बीच में 1 नंबर और 2 नंबर के बीच में हमें दबाना है। बीच में हमें दबाना है। ये 5 नंबर पॉइंट है हमारा। इससे आपका खांसी, इसके बाद सिर दर्द, जांग में दर्द, हिचकी, भाव के बीच में जो दर्द है वो, घबराहट, वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको रब करना है, बीच में रब करना है। हाथ के दूसरा पोर के दोनों
पहला पोर और दूसरा पोर के बीच में करना है। अंजू जी, एक दिन सबको अच्छी तरह से एक बार बता भी दीजिए कहाँ पर हमें। चाहे उषा जी आप बताइए। हाँ, 4 नंबर बाएं हाथ का जो पहला पोर में बताए थे, और 5 नंबर पहला और दूसरा पोर के बीच में दबाने बोले थे, जिससे खांसी और बौर के बीच में जो भी दर्द है उससे हमें फायदा होता है। सही है गुरुजी? घबराहट से भी हम मुक्ति हाँ, पा सकते। घबराहट ये सब चीज से। और 4 नंबर इससे क्या होता है, जो पहला पोर में जो दबाने बोले थे? पहला पोर में जो दबाने के लिए बोलते हैं, इसमें अनिंद्रा और शरीर में कोई भी फूल जाना, जैसे नारायण जी का शरीर का फूला हुआ था, उनके लिए ये पॉइंट था। हाँ, नारायण जी देख लीजिए आप अपना पॉइंट को। ठीक है। 4 5 आज हमने 4 रुपए। पॉइंट 4 और 4 सीखे, और 5वां पॉइंट, ये दोनों सीखे आज हम लोग। याद रख दोनों लीजिएगा। दोनों अगर हम लोग सीखते हैं दोनों को अच्छी तरह से, इसमें क्या है, श्वास दमा का भी कोई भी अगर हमारा ज्यादा, ये 6 नंबर हम बताएंगे, अभी तो 4 5 बता रहे हैं, 39 पॉइंट हम लोग बताएंगे। तो 6 नंबर होगा जो दमा, जो सांस लेने में बहुत ज्यादा ये होता है, 6 नंबर आज नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे, लेकिन आज 4 और 5 का प्रैक्टिस करा। ठीक है। ये सभी लोग अपना पूछेंगे एक एक बार सभी से, सभी पॉइंट के बारे में। 39 पॉइंट है हमारा शरीर में, जिसको पूरी तरह से हमें करना है। और अंजू जी, सुबह में एक बार जरूर इस पॉइंट के ऊपर भी रोज एक बार, जब भी हम नहीं आ रहे तब तक ले आप इसको कराते रहिए। क्या कहते हैं, आप सुबह में क्रिया बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर देंगे, और शाम के समय जितना भी है, क्लैपिंग बोलिए चाहे कुछ भी बोले, शाम के समय में हम लोग सीखेंगे, लेकिन क्रिया सुबह में बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। क्यों, बहुत जन को असुविधा होता है, हम जल्दी शुरू करेंगे और जल्दी खत्म भी करते हैं, ये हमें बराबर करना है। पाँव के फिर जो नीचे है उसको भी रब करेंगे, पाँव के भी दोनों औटे के नीचे में देखिएगा एक धारी है, वहां पर रख दीजिएगा। तो इसको रब करते हुए देखिए और फिर अनुभव कीजिए, तो आप खुद ही बताइएगा। अब हम दोनों हाथ को इस तरह रखें, इस तरह रख के अपने गोद पे नाभि के पास में रखें, और श्वास को पूरी तरह से छोड़ेंगे। हमें लेना नहीं है, सिर्फ नाक से छोड़ना है, कैसे मुद्रा लगाना है।
हाथ को रस करें, पूरा घर्षण करें। और नाभि के पास में लगाकर बोले जो भी इच्छा है मांगी। और ये बताइए कि जो हम लोग अभी कर रहे थे पूरी तरह से क्या शरीर में एक ऊर्जा सा आ रहा है आपका, कैसा महसूस हो रहा है? तो हमें ये क्रिया को अवश्य करके देखना है और करना है। हम जितना इसको अभ्यास करेंगे नींद से भी दूर हो जाएंगे। हर काम हम यहाँ से कर सकते हैं, दोनों पोल को दबा के। चेहरे में एक अलग सा चमक आ जाएगा, एक अलग सा ऊर्जा आ जाएगा। एक तरह से हमारा जो हम लोग सीख रहे हैं ये बहुत कम जगह में आप लोग को सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्वर भी सिखाया जा रहा है, एक्यूप्रेशर भी सिखाया जा रहा है, मुद्रा भी सिखाया जा रहा है, क्रिया भी सिखाया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान पूर्वक देखना है। अगर हम ध्यान पूर्वक देखते हैं अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। मोनिका जी बताइए कि आपका ऐसा 15 दिन में हम क्या बोले थे और आपको क्या मिला 15 दिन में? सर जी सर बाबा। इतने सारे लोग जो इस मीटिंग में मेरे साथ थे सभी ने सुना था। उषा जी भी थे, मेरी आज उनसे भी बात हुई थी। मैंने बोला गुरु जी ने जो जैसा बोला था ठीक मेरे साथ वैसा ही होता चला गया। घर का भी काफी कुछ वातावरण मेरा चेंज हुआ था। जो हम काफी दिनों से हम घर के लिए परेशान थे, इधर उधर भटक रहे थे। या मतलब कई जगह हमने अमाउंट तक दे दिया था, बस बात हमारी लास्ट मोमेंट तक बनते बनते रह जाती थी। अब आपने जैसे जैसा बोला हम करते गए, और आपकी गाइडेंस में ही जहां जहां मैं जा रही थी, फिर मैंने लास्ट कॉल में भी आपको बताया था। और जैसे जैसे आपने बोला हम करते गए, और गुरुजी अमाउंट भी हम देकर आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कारण हमारा काम बन गया। और जैसा टाइम आपने बताया था उसी टाइम में, आपने 15 दिन का टाइम दिया था, पूरा 15 दिन में ही हमारा काम। श्री भुवन गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बाबा। इसी तरह हर लोग, अगर हम किसी को कुछ भी बोलते हैं तो उस जिंदगी को सही से आप लोग आजमा कर देखिए और अपने जिंदगी में आगे बढ़िए। हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। और हमको गीता को भी देखते हैं तो हंसते हैं कि उसका हर चीज में पहले से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। ये अब हमें देखकर बहुत गुरु जी एक बात और होती है साथ में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ गई थी आपके ग्रुप में आने से पहले। तो एस्ट्रोलॉजी में जो ग्रह का पता चल रहा था कि कुंडली में ग्रहण भी है 4th हाउस में, इसीलिए मेरे कारण थे ये सब कुछ। अब थोड़ा सा नर्वस भी हो रही थी, मैं कैसे इस चीज से पार पाऊंगी मैं। राहु केतु ये सारे वो हो रहा था कि ये बैठे हुए हैं 4th हाउस में, तो ये दिक्कत करते हैं। अब मैंने सारे आपके चरणों में कर दिया, सबको समर्पित।
अब चाहे वो हो, राहु हो, केतु हो। सर जो, और जो गुरु जी नंबर भी मिला है ना, 4, नंबर 4 जो है वो मेरी लाइफ में चल रहा है मेरे साथ। एज ए पॉजिटिव वे मैं लेती हूँ इसको, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी 4th है। मेरी मैरिज भी 4th को हुई थी, 4th ऑफ December। और जो घर लिया है गुरुजी, उसका नंबर भी 328 है, जो हमने उस समय कैलकुलेट भी नहीं किया था, तो उसका भी नंबर 4 ही आ रहा है। बस आप खाली गणेश का नाम 7 बार पढ़ते हो, सब आपका काम अपने आप होते चला सॉरी जाएगा। सर। आप जैसे गणेश का मंत्र 7 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है। ओम गण गण गणेशाय नमः हर दिन पढ़ना है। ओके। इसको पढ़ते चले जाइएगा, आपका सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हर तंत्र मंत्र को शेष करते हुए स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसको हर चीज को पीछे कर देता है। लेकिन हाँ, स्वर को ऐसा नहीं है, हमें स्वर को बहुत जरूरी है, देखना पड़ेगा। पहले तो हम जो भी करते हैं श्वास को सही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, लेना नहीं है, ज्यादा छोड़ना है। हम एक गुब्बारा का हवा निकाल दे, फिर हवा अपने आप हवा आ जाएगा। पेट को पूरी तरह से बाहर करना है, अंदर करना, अंदर पूरा बाहर निकाल देना है, अपने आप पेट फूल जाएगा। आप अंदर कर दीजिए। जैसे लोहार के पास आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, वो जब ऊपर ऐसे करता है नीचे टांगता है, अभी तो वो बंद हो गया है। बहुत सारा जगह पे लोहार को देखे होंगे, ऐसे करता है तो पूरा हवा लगता है, फिर जैसे नीचे जाता है वैसे हवा से चूल्हा पूरा चल जाता है। तो बाहर निकालिए तो चूल्हा आपका चल जाएगा, अंदर कीजिए तो चूल्हा बुझ जाएगा। तो हमें बाहर की तरफ निकालना है। अगर बाहर की तरफ क्रिया करते हैं, बाहर की तरफ सब कुछ करते हैं, प्रकृति की तरह रहिए। एक कंजूस आदमी क्या करता है, अपना पैसा भी खर्चा कम करेगा, ऐसा खर्चा करेगा कि वो अपना बल को भी नहीं त्याग पाता है, इतना पैसा का पीछे दीवाना होता है। तो हमें श्वास को छोड़ना है। बहुत बोलता है कि पैसा बचा कर रखो, पैसा ये करके रखो, अपने श्वास को बचा कर रखो। श्वास को बचा कर रखेंगे तो पैसा अपने आप चला है। पैसा ही है लेकिन हमारे पास श्वास नहीं है, तो उस पैसा का कौन काम है। पैसा ही है, हम भोजन नहीं कर पाए तो उस पैसा का क्या काम। पैसा ही है, हमारा शुगर है, प्रेशर है, हार्ट है, तो पैसा को लेकर क्या करेंगे। जब हम उस पैसा को सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम क्या सिखाएं आपको, स्वर सिखाएं, मुद्रा सिखाएं, क्रिया सिखाएं। इसमें क्या आपको श्वास लेने का सब में परिवर्तन। आप देखिए इतना जो चश्मा, जैसे मोनिका जी आप चश्मा पहना, चश्मा भी उतर जाएगा इस समय, ऐसा है। तब आप बोलेगा, हम जो बोलते वो करते हैं। अगर हम ही बोलेंगे कि मोटा आदमी एक बोलेगा कि एक्यूप्रेशर करो तो आप मोटा पारे, खुद तो पहले मोटा से कम हो जाओ। पहले हम खुद मोटे हैं, बोले यही पॉइंट को दबाओ, तो हम कैसे होगा। तो पहले तो हमको दुबला बनना पड़ेगा, पहले तो हम अपना चश्मा उतारेंगे तभी तो आपका चश्मा उतार पाएंगे। हम अपना चश्मा नहीं उतारे फिर आपका चश्मा कैसे उतार पाएंगे। तो अपने में अनुभव करना बहुत जरूरी है। हम कुछ अनुभव करते वही चीज देने का कोशिश करते हैं और सब कुछ दे देते हैं। ऐसा नहीं कि छुपा कर रखते हैं कि हम पाए आप छुपा कर रख लिए, चोरी करके रख लिए, कल खाएंगे इसको, नहीं। एक कौवा जब देखिएगा, एक कौवा खाता तो 10 कौवा को बुला के ले आएगा, चल भाई तुम भी खा लो। लेकिन हम लोग में क्या स्वार्थ हो गया, हम लोग खा रहे हैं तो हम अकेले खाएंगे, कल के लिए और जमा करके रख लेंगे, और किसी को देना नहीं चाहते। देना सीखिए। पहले एक चूल्हा
पूरा गांव को जला देता था। अभी एक घर में 3 चूल्हा हो गया तो एक चूल्हा 3 चूल्हा को नहीं जला पाता है। तो कितना हम लोग स्वार्थी हो गए। आप लोग जो अभी अभी का बात नहीं है, पुराना हम लोग गांव पे जाते थे घूमने के लिए, देखते थे शाम के समय में एक गोईठा के आग पे इसका घर में जला, उसका घर में जला, उसका घर में जला, ऐसे करके पूरा गांव जल जाता था। अभी एक घर में 3 चूल्हा थे, एक ही चूल्हा जलता है, 2 चूल्हा जलते ही नहीं। कैसा दिन आ गया, कैसा समय आ गया। प्रकृति से चेंज नहीं हुआ। सूरज अपनी जगह पे है, चंद्रमा अपनी जगह पे है, आकाश अपनी जगह पे है, पृथ्वी अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोग परिवर्तन हो गए। हम लोग हेल्प करना छोड़ दिए किसी का। ये हम लोग अगर ध्यान देते हैं सभी का ऊपर में, स्वार्थी मत बनना है कि हमारा स्वार्थ खत्म हो गया तो हम दूसरों का हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, आपको मिला तो आप देने का कोशिश कीजिए। आप खुद के पास समेट के रख लीजिए तो अच्छा नहीं है। गीता जब खेत में जाती है पूरा कपड़ा लपेट कर, तो लगता कि नहीं सही किसान था। तो उस किसान के तरह सोचिए जो बीज लगाता है तो हम लोग के पास में आना आता है। पहले हम लोग पैसे से खरीदते हैं, अगर वो लोग लगा ही नहीं तो कहाँ से पैसे से खाएंगे हम। पैसा तो नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं। तो उनको देना। एक हम मॉल में जाते हैं ना, एक सब्जी का दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं कि दाम कितना है, 2 रुपया बोलता है, 1.5 रुपये में दीजिएगा। लेकिन मॉल में बोले 5 रुपये में, तो 5 रुपया ही देना पड़ेगा। तो कैसा समय आ गया, एक गरीब से हम लोग और भी उसको सोचते और गरीब बना दे, एक अमीर को सोचते कि और अमीर बना दे। कैसे सोच आ गया हमारे जीवन में, कौन से सोच आ गया। एक सब्जी जो बिक्री करता है उसको कितना इनकम होगा, जो जमीन पे लगा के बेचता, उसके पास में भी जाते हैं, बोला 2 रुपया 1.5 रुपया में दीजिएगा। तो कभी कभी ये पूछे 1.5 रुपया जरूर बोले, लेकिन 1 रुपया 75 पैसा दीजिए, 4 आना बढ़ा कर ही दीजिए। आप उसको 4 आना बढ़ा के देखिए, 2 रुपया आपके पास आ जाए। ये हम बोलते हैं, कहां से आएगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन पहले सब में एक होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी देखिए एक सांस को हम छोड़ते तभी दूसरा आता है। हम एक सांस को पकड़ लिए तो प्रेशर बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, घबराहट सा हो जाएगा। लेकिन सांस को छोड़ दीजिएगा तब तक नहीं आराम है। कोई चीज को छोड़ते हैं तभी हम रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है, वही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़। ये बार बार कोशिश करें। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हम गुरुजी। शिवम बोलिए। शिवम जी, मैं झारखंड से हूँ। जी मेरे पति कोरोना काल में हमें छोड़ कर चले गए और उसके बाद मेरा मानसिक स्थिति ऐसा हो गया कि मैं चलते चलते गिर जाती हूँ। गिरने के चलते मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया और अभी भी सही ढंग से नहीं चल पाती हूँ। वीडियो को बहुत ऑन कीजिए, अंधकार में बैठी है तो कैसा अंधकार से नहीं निकलेगा, पहले तो जी वीडियो जी गुरुजी,
जी गुरुजी। वीडियो तो ऑन कीजिए अपना। ओ जी, बोलिए आप। 1 मिनट लाइट जलाती हूँ। अंधकार में बैठे हैं तो कहाँ से उजाला में आइएगा। नहीं नहीं, अभी अंधकार में, क्योंकि कोई लाइट मैं अपने से ऑफ नहीं कर सकती हूँ, उठने में बहुत तकलीफ होती है, वही क्यों घर में इसीलिए। कोई नहीं है आपका? जी, अभी दरवाजा अभी कर देती हूँ, अभी कर रही हूँ गुरु जी। 1 मिनट। जी बोलिए। गुरु जी। तो ऐसे बहुत ही दिक्कत होता है, चलते चलते अचानक से लगेगा कोई हमको धक्का दे दिया, मैं गिर गई, ऐसे ही होता है, चल नहीं पाती हूँ। जबकि पहले 4 साल पहले इतना शरीर में फुर्ती था, मैं 10 साल तक अपने ग्राम की पंचायत की ग्राम प्रधान थी। अभी है कि द्वार तक, गेट तक नहीं जा सकती हूँ, और आवाज भी उतना स्पष्ट क्लियर नहीं आता है गुरुजी। क्योंकि आप मेरा बहुत ही सबसे पहले तो बहुत सा चीज को पकड़ के रखिए, उसको छोड़िए। जब तक ले नहीं छोड़ पाइएगा तब तक ले सही नहीं हो पाइएगा। जी गुरुजी। ठीक है, पकड़ना। आप ग्राम सेवक थे, लेकिन कितना जन का सेवा कर पाए, कितना जन को आप आगे बढ़ा पाए, ये देखना जरूरी है हमें। ग्राम जी सेवक हो गए, लेकिन हम कितना जन का सेवा कर पाए, कितना जन को हम आगे निकाल पाए, ये देखना जरूरी है हमें। लेकिन हम बता रहे हैं आप 6 महीना में पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा। जी गुरुजी, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं आपका चरण पकड़ कर, क्या बोले, हमको इतना तकलीफ है कि अपना स्वयं का काम नहीं कर पाती हूँ। हमको शारदा अक्का ने आपका लिंक दिया, बोले कि आपको तकलीफ है, आप उनसे गुरुजी से जुड़िए और आपका समस्या का समाधान हो सकेगा। सब ठीक हो जाएगा, आप कोई भी चिंता मत कीजिए। सब 6 महीने के अंदर में आप ठीक हो जाइएगा। जी गुरुजी, मैं कहाँ कहाँ इलाज नहीं करा, पूरा सब जगह से हार गई हूँ, क्योंकि एक बार मेरा बाइक से एक्सीडेंट हुआ था। ये लंबर में, ये जो रीढ़ का हड्डी है वही माने काम नहीं कर रहा है, माने बहुत ही तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी अपना काम स्वयं कर लेती हूँ, धीरे धीरे कोई चीज का सहारा लेकर चलती हूँ। अभी खड़ी होंगी तो चेयर पकड़कर बहुत दिक्कत होता है गुरुजी, चल नहीं पाती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मैं चलना फिरना फिर से शुरू कर दूं। आप चलना भी फिरना शुरू कर दीजिएगा। 6 महीना में शुरू कर दिए तो 6 महीना में ही शुरू कीजिएगा। जी गुरुजी, बहुत अच्छा होता गुरुजी। ठीक मेरा है। दुनिया में कोई नहीं है मेरा सहारा, पति चले गए, मैं बहुत अकेले हो गई, अब मैं बहुत अपसेट रहती हूँ। कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, कोई भी चिंता मत कीजिए। हर कोई अकेला है, अकेला ही सफर करना है। बस मन से ये हटा दीजिए, मन से चिंता हटा दीजिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। झारखंड में कहाँ रहते हैं आप? ये मैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, दुमका के बगल में है, रांची दुमका के बगल में। ठीक है, सब ठीक हो जाए। कुछ किसने नंबर दिया हमारा? शारदा अक्का, शारदा गोपालन अक्का। सुबह का ये आपका एक्सरसाइज में जुड़ती हूँ, योगा में, योगा क्लास में, वो देखती है कि मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो बोली अक्का आप ये लिंक लीजिए, आप उनसे गुरुजी से मिलिए, बात कीजिए। ठीक है, जाइए, आप ठीक हो जाइएगा 6 महीना में। ठीक है। क्या कर जी गुरुजी, क्या करना होगा हमको? हम बता देंगे, आप कीजिए, बता देंगे। 6 महीना मेरे साथ में अच्छा। सुबह में रहिए, जैसे बताएंगे उस तरह कीजिएगा।
जी। आप 6 महीने में ठीक हो जाइएगा, ठीक है। 5:30 बजे वाला जो होता है उसमें जुड़ेंगे क्या? हाँ हाँ, 5:30 बजे वाला होता है, उसमें जुड़ेगा। ओ, जो जो तब उस हम जो ग्रुप जो को हमको छोड़ना पड़ेगा। जो जो हम बताएंगे वही वही करना है आपको, जी। ठीक है। ठीक है, चलिए शिवम। बहुत तकलीफ है गुरुजी, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। सब ठीक हो जाएगा, आप कोई चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगा, जी। ठीक है शिवोहम गुरुजी, शिवम। शिवोहम। शिव। तो हमें ज्यादा करके इसका अभ्यास करना है, ज्यादा करके हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हमने 4-5 नंबर पॉइंट को सीखा, पूरा शरीर को कैसे दूर करना है। सुबह जितना भी हो सकेगा उषा जी, अंजू जी कराइए, हम लोग भी जुड़ेंगे, लेकिन क्रिया सबसे पहले होगा। तो आज यहीं तक ले, कल सुबह में 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी से आज्ञा चाहते हैं। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दुमका से जो भी है वो पूरा हंसिए, कभी कभी घर में पूरा बंद करके खूब हंसिएगा। इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह आगे बढ़िए और बहुत ही आगे बढ़िए। सभी को राजेश की तरफ से, उषा की तरफ से, अंजू और सुरभि की तरफ से शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।